हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6.8 प्रमेय करेंगे। वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपने छोटी क्लासेस में सिर्फ इसका कथन पढ़ा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या होता है 90 के सामने वाला साइड, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजाएं ए बी और बी सी के वर्गों के, यानी आपको सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आपको दिया क्या है, एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण बी क्या है 90 डिग्री। इसमें हम एक रचना करेंगे, बी से बी डी लंब ए सी खींचा। इसके कुछ स्टेप्स पिछली इससे पहले जो आपने प्रमेय की 6.7 उससे मिलते जुलते हैं, आधी से ज़्यादा तो ये वैसी मिलती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी छोटी त्रिभुज एक बड़ी त्रिभुज के साथ, दो छोटी त्रिभुज है ना, कोई भी एक, मैंने ये ले ली, ये और बड़ी, तो इन दोनों में क्या है, कोण ए दोनों में साझा है। इसका कोण 190 का है और बड़ी त्रिभुज का कोण बी 90 का है। दो कोण बराबर हो गए तो ए उप प्रमेय से त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं जो हैं अनुपात में होती हैं। अब वो भुजाएं आपने कैसे लेनी है, बड़े ध्यान से लेनी है। कोण 1 किसके बराबर है, बी के। कोण 1 छोटी त्रिभुज का है, तो छोटी त्रिभुज में कोण 1 के सामने की भुजा कौन सी है, ए बी। कोण बी के सामने बड़ी त्रिभुज में कौन सी भुजा है, ए सी, तो ए बी बटा ए सी। अब कोण ए दोनों में है, बट पहले छोटी त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो हर बार पहले छोटी त्रिभुज की ही भुजा आएगी। कोण ए के सामने छोटी त्रिभुज की भुजा बी डी, कोण ए के सामने बड़ी त्रिभुज की भुजा बी सी। ठीक है, और तीसरी के लिए आप सोचो मत, बी दो बार आ गया, इसको हटा दो क्योंकि कोई भी शीर्ष तीनों भुजाओं में नहीं आता। ठीक है, अब बी जो है इसमें और इसमें आएगा तो इसमें नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ से जो दो बार आ गया वो हट जाएगा। तीसरी भुजा निकलेगी ए डी, यहाँ सी दो बार आ गया, हटा दो, तीसरी भुजा निकल जाएगी ए बी। ठीक है, अब हमें आंसर में चाहिए ए बी का वर्ग। एक ए बी यहाँ है, एक ए बी यहाँ है, हम इन दोनों को लेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम इन दोनों को लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। सेम इसी तरह से अब हम दूसरी छोटी त्रिभुज और फिर बड़ी त्रिभुज लेंगे, तो इसमें क्या होगा, ये 290 का और बी 90 का और सी दोनों में कॉमन। फिर ए उपप्रमेय से त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इनकी भुजाएं फिर उसी तरह से लेंगे। अब फिर छोटी त्रिभुज पहले है, कोण 2 के सामने छोटी त्रिभुज में बी सी, कोण 2 किसके इक्वल है, बी के सामने बड़ी त्रिभुज में ए सी। ऐसे ही सी के सामने छोटी त्रिभुज में बी डी, सी के सामने बड़ी त्रिभुज में ए बी। अब बी दो बार आ गया, हटा दो सी डी, ए दो बार आ गया, हटा दो बी सी। अब आपको चाहिए बी सी का वर्ग, तो इन दोनों को लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके पास ये आ जाएगा। अब हम दोनों को प्लस करेंगे, इस साइड तो सीधे आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दूसरी साइड क्या है ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी। ए सी कॉमन निकाल दो, आपके पास बचा ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी, तो ये भी ए सी बनता है, इसकी जगह भी ए सी आ गया, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर। तो यही आपको सिद्ध करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर बार आती है किसी न किसी सेट में। ठीक है, 6.9 क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, इसका उल्टा। इसमें क्या है, आपको दिया है, उसमें आपने सिद्ध करना था ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें ये दिया है, आपको सिद्ध करना है कोण 90 डिग्री का है, उसमें कोण 90 का दिया था। इसमें हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे जिसमें पी क्यू ए बी के इक्वल होगा, क्यू आर बी सी के इक्वल होगा और कोण क्यू जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये हमने रचना की। अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में आपको दिया है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दिया है, इसको हमने फर्स्ट रखा। इसमें ये 90 का कोण है तो ये कर्ण हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब पी क्यू किसके इक्वल लिया था हमने, ए बी, रचना की थी हमने पी क्यू इक्वल टू ए बी, तो पी क्यू की जगह मैंने ए बी भर दिया, और क्यू आर हमने बी सी के इक्वल लिया था तो क्यू आर की जगह हमने बी सी भर दिया। अब ये वाली साइड दोनों की हो गई इक्वल, अगर ये साइड इक्वल है तो ये भी इक्वल होगी, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट कर दो, ए सी इज इक्वल टू पी आर। अब हम दोनों त्रिभुज लेंगे, हमने ये भुजा इसके बराबर ली थी रचना, ये भुजा इसके बराबर ली थी रचना, और ये भुजा हमने इसके बराबर सिद्ध कर दी। हमने तीनों भुजाएं बराबर सिद्ध कर दी।
अगर दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये आपने 9th में पूरा चैप्टर पढ़ा है। एस सर्वांगसमता नियम से त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, CPCT शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसलिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा CPCT। बट हमने एंगल Q तो 90 डिग्री का लिया है, रचना की थी हमने। तो अगर एंगल Q 90 का है तो B उसके बराबर है, B भी 90 का होगा, और यही आपने सिद्ध करना था।